बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोगों का डीएन फिजिक्स चैनल में स्वागत है। तो चलिए, क्लास 12 फिजिक्स में हमने क्लास 12 फिजिक्स में 7वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो उस चैप्टर में आज हम अगली टॉपिक है बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। इसमें पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो देखिए धारावाहिक चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या कह सकते हैं रेखीय धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजन। प्रिय विद्यार्थियों, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए समझिए सबसे आसान भाषा में। ठीक है, एक धारावाहिक चालक, मैं फिगर यहां बना देता हूं। ये एक धारावाहिक चालक तार है। धारावाहिक चालक तार का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो। जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? धारावाही चालक बोलते हैं। जिसमें धारा प्रवाहित हो उसे क्या बोलते हैं? धारावाहिक चालक। इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो सबको अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि इसमें धारा आई प्रवाहित कराने पर इस पॉइंट में चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हुआ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम ले रहे हैं इस मान लें। यहां से हमने मिला दिया इस पॉइंट को, यहां से इसकी डिस्टेंस है R। इसको हमने मान लिया ये, इसको हमने मान लिया B। ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक लंबाई है L। क्या है? इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ एंगल कुछ बन रहा है, ये एंगल आपका फाई है, एंगल यहाँ पे थीटा है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि 90 एंगल है। ठीक है, ये क्या है? एक धारावाही चालक तार है, जिसमें धारावाही चालक का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह कराएं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। या फिर कह सकते हैं कि ऐसा कोई चालक तार जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो तो वो धारावाही चालक तार है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब आप देखिए बायो-सेवर्ट का नियम को अप्लाई करना है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है? बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन है नियम से। बायो-सेवर्ट का नियम होता है dV बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। किसी अल्पांश खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए उन्होंने एक व्यंजक दिया था बायो-सेवर्ट ने। बायो-सेवर्ट नियम वाले नियम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बायो-सेवर्ट के नियम को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो dV बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये आपका हो गया बायो-सेवर्ट के नियम से। मैं इस कुछ त्रिभुज में देखता हूं, देखो ये आपका 90, ये थीटा, ये फाई। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। ठीक है, आप लोग बेस कक्षा 6 से पढ़ते आए हो। त्रिभुज APB में ये आपका 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा भाई साहब? ये आपका 90 है, समकोण है, तो ये दोनों का योग भी 90 होगा। ठीक है, तो त्रिभुज APB में थीटा फाई प्लस थीटा बराबर लिख सकता हूं मैं 90। अगर मैं यहाँ थीटा को रोक लूं और फाई को उस साइड में ट्रांसफर करूं तो 90 माइनस फाई हो जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ हम साइन ले लें, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स में हम साइन ले रहे हैं। यहां साइन लिया और यहां पर भी साइन ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो गया, थीटा के स्थान पर यहाँ पे फाई है, तो साइन थीटा बराबर कॉस फाई। समीकरण नंबर इसको हमने 2 मान लिया। नोट कराया था, नोट कर लो, दिख रहा है सब? अच्छा, ठीक है।
तो साइन थीटा का वैल्यू उठा के हम यहां रख देता हूं समीकरण में। देखो यहां साइन थीटा है तो साइन थीटा के स्थान पर cos फाई उठा के रख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस सिचुएशन पे dv बराबर हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl और साइन थीटा के स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों cos फाई हो जाएगा। हमने यहां से निकाला है त्रिभुज से, हो जाएगा आई dl cos फाई अपॉन आर। इसका समीकरण नंबर हो गया थर्ड। कोई दिक्कत? समीकरण थर्ड आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अभी नहीं समझ पाओगे तब कब समझोगे यार? और कैसे पढ़ाया जाए, इससे अच्छा कौन पढ़ाएगा? ठीक है, ये हो गया आपका dv म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl cos फाई। यहां से देखो, यहां से मैं ये आपका इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार, ठीक है, कोई बात नहीं। पुनः त्रिभुज एपीबी में tan फाई ले रहा हूं मैं। tan फाई क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। tan फाई क्या होगा? लंब बटे आधार। tan फाई के लिए लंब मेरे प्यारे बच्चों ए बी है, आधार आपका बीपी है। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यल बटे ये। मेरे प्यारे बच्चों कैसे गुणा करेंगे? तो यल बराबर क्या हो जाएगा? इसको बटाया कर दो, कैसे गुणा? इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा यल बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये tan फाई। अब इसका डिफरेंशिएटिंग कर देता हूं, फाई के सापेक्ष यल बराबर आ गया ये tan फाई। इसको समीकरण में आना 4। फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर रहे हैं फाई के सापेक्ष, तो इधर हो जाएगा dl बाई डी फाई, इधर ये, और tan फाई का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे, tan फाई का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर फाई, तो ये sec स्क्वायर फाई हो गया। डी फाई को इधर ट्रांसफर करो तो dl बराबर हो गया ये sec स्क्वायर फाई डी फाई। अब जहां पे dl लिखा है समीकरण 2 में dl कहां लिखा है? यहाँ पे dl आपका अल्पांश खंड है, एक बार इसे नोट कर लो फिर आगे बताएं। नोट हो गया? मिटा दे, ठीक है, मिटा देता हूं। अब देखिए यहां से dl बराबर है a sec स्क्वायर फाई। समीकरण 3 में dl का मान रखने पर, dl का मान रखेंगे, यहां मैं नोट कर देता हूं, dl का मान रखता हूं तो क्या होगा? dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और dl के स्थान पे मुझे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों ये sec स्क्वायर फाई डी फाई। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? dl के स्थान पर ये sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई को लिख देना है। यहाँ dl है तो आई ए sec स्क्वायर फाई डी फाई और इंटू cos फाई अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर, इसको मैं मान लेता हूं 4 हो गया 5, ठीक है। पुनः मैं त्रिभुज से एक काम और करता हूं, cos फाई लेता हूं। त्रिभुज एपीबी में सभी काम मैं त्रिभुज से ही करता हूं। cos फाई होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार आपका है ये, और कर्ण क्या है? r। यहां से cos फाई को इधर लाओ, r को इधर लाओ, तो r बराबर होगा ये बटे cos फाई, और ये बटे cos फाई ये sec फाई। यहां से r बराबर मिल गया ये sec फाई। r बराबर क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? a sec फाई। स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अब यहां पर r स्क्वायर के स्थान पे भी लिख दो a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। लिख देता हूं dv बराबर हो गया म्यू नॉट 4 पाई आई ए sec स्क्वायर फाई, cos फाई को इस साइड में लिख लो, और डी फाई
और नीचे आर स्क्वायर के स्थान पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, यहां से सेक स्क्वायर फाइव शहीद हो गया, ए से पावर खत्म। ठीक है, नोट तो कर ही लिए थे आप लोग ने। ठीक है, अब आपको मिल गया dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपान ए। इक्वेशन नंबर ये 5 है। अब मैं इसको यहां मिला देता हूं, अभी तक तो था परिमित लंबाई के कारण, इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो बाबू, ये हो गया x, ये हो गया y। इसके साथ जो एंगल बना इसको कहते हैं फाई 1, इसके साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं फाई 2। ये फाई 2 नीचे नेगेटिव एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, इसको माइनस फाई 1 कहेंगे, इस साइड से बनना है, इसको पॉजिटिव फाई 2 कहेंगे। लिमिट क्या है, लिमिट माइनस फाई 1 टू फाई 2 के बीच निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन डिफिनिट समाकलन करने पर हम क्या करेंगे, अब पूरे लंबाई पूरे चालक रिज रेखीय धारावाही पूरे चालक तार के कारण इस पॉइंट पे हमको चुंबकीय निकालना है। तो हमको इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है किसी छोटी चीज को बड़ा कर दो। ठीक है, तो dv इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ये लिमिट माइनस फाई 1 लोअर लिमिट, फाई 2 अपर लिमिट। कुछ कांस्टेंट टर्म है, डी फाई की शकल का जो भी होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, शेष कांस्टेंट। तो डी फाई यहाँ है आकाश फाई, तो ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आई ये म्यू नॉट बटे 4 पाई कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, होता नहीं अपरिचित वृत्त को क्या करते हैं, बाहर भगा देते हैं। ये हो गया माइनस फाई 1 से फाई 2 और कॉस फाई डी फाई। अब आप देखिए डीवी का हो गया अभी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और कास फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है। साइन फाई लिमिट माइनस फाई 1 से फाई 2 म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। और अब लिमिट रखने का प्रोसेस क्या है, पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं, इसके बाद माइनस चिन्ह लगा के नीचे वाली लिमिट। ये हो गया साइन फाई 2 और माइनस लगा हमने, ऑलरेडी ये माइनस में है तो माइनस प्लस साइन फाई हो गया। यही आपका डेरिवेशन हो गया। रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण, रिज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक हो गया। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, तो आप लोग इसे नोट कर लें, ध्यान से पढ़िए, जो पॉइंट आपको ना समझ में आए उसे पूछिए। ठीक है, लेकिन इसे ध्यान से पढ़िएगा जरूर। ठीक है, कोण की बात है तो ये फाई 1 इस साइड से बनना है इसलिए निगेटिव लिया गया है, उस साइड से इसलिए पॉजिटिव लिया गया है। कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, हमने लिख दिया है। लिमिट माइनस फाई 1 से फाई 2, फाई 1 आपका लोअर लिमिट, फाई 2 अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमेशा छोटा होता है, अपर लिमिट आपका बड़ा होता है। ठीक है, नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। नोट हो गया, मिटा दे। कुछ स्पेशल केस है इसके। अगर आपका बी कितना है, बी आपका आ गया है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और यहाँ साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। इक्वेशन में इसको फर्स्ट मानता हूँ शुरुआत से। यदि फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, साइन फाई का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई 4 पाई ए
और ये जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है। ये हो गया b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। साइन 90 का मान 1 और इसका मान 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 प्लस 1 2, 2 से कट गया है। ये आ गया b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ये हो गया आपका परिमित लंबाई के रिजुलेखीय धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, नोट कर लो। तो कितने आसानी से हमने इस बड़ी टॉपिक को सॉल्व किया और आप लोगों को समझा दिया। आप लोग नोट बना लीजिए। इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो और आसान शब्दों में समझने के लिए आप लोगों को डीएन फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे आपको इस तरह से कोई नहीं समझा पाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।